नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। जैसा आप लगातार वीडियोस में देखते हैं कि महेंद्रगढ़ जो है, शिक्षा का हब तो बन ही चुका है और आसपास के जो गांवों में भी स्कूल है ना, उनमें भी बच्चे आज निखर के आ रहे हैं और बड़ी-बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं। अभी एक स्कूल में हूं, अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हरियाली का माहौल है। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, स्कूल शिक्षा भारती नावा, वहां पे हम हैं और एक शिक्षा नाम की बेटी ने शिक्षा भारती में पढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में अपना और अपने स्कूल का, अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का और सभी का नाम रोशन किया है। हमारे साथ स्कूल के जो प्रबंधक महोदय हैं वो है और शिक्षा है और जो यहाँ पे डॉक्टर अभिषेक जी है वो भी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से शिक्षा ने शिक्षा भारती में पढ़ के ऐसा कारनामा करके दिखाया है। तो शिक्षा कैसे हो? स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं? ठीक हूँ। खुशी का माहौल है? हाँ, बिल्कुल। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं आज? सर पेरेंट्स तो बहुत खुश थे जब रिजल्ट आया, तो पापा ने ही रिजल्ट देखा था। उस टाइम पे सभी खुश थे, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, और पापा ने सबसे पहले योगेश सर एंड अभिषेक सर को कॉल किया था, तो वो भी बहुत खुश थे। सभी का रिएक्शन अच्छा था। आपका क्या रिएक्शन था अंदर से? सर मेरा रिएक्शन भी अच्छा था, मतलब पेपर जैसा गया था, मेरे को थोड़ा ये लग रहा था कि मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो मेरे को थोड़ा वो डिसअपॉइंटेड थी मैं। लेकिन फिर जैसे आंसर की आई 9 तारीख को लास्ट, तो उस टाइम पे पापा ने चेक किया था, तो उस टाइम पे स्कोर बहुत अच्छा बना था। तो फिर उससे मतलब थोड़ा सा हाँ एक्सपेक्टेड हो गया था कि हाँ इतनी अच्छे मतलब आ जाएंगे, क्योंकि 10 तारीख को ही फिर रिजल्ट आया था शाम को 7 साढ़े 7। कैसा है पढ़ाई का माहौल स्कूल का? सर स्कूल का माहौल ज़बरदस्त है। आप ये देख लो, मैं नर्सरी से 12th तक पढ़ी हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि एजुकेशन के मामले में आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं रही है कोई यहाँ पे। शिकायत नहीं? नहीं, कोई शिकायत आपके नहीं रही है। पिताजी भी यही हाँ, यही काम करते हाँ, हैं? यही टीचर है। अच्छा, टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं? मोटिवेशन क्या मतलब एक 40 मिनट मिनट का जो पीरियड होता है उसमें क्या-क्या होता है? सर टीचर्स की ये कह लो आप, एजुकेशन या बुक्स तक सीमित नहीं है। मतलब लाइफ टाइम में जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिए हैं या हमें जो हम लेने वाले हैं एक्सपीरियंस आगे चल के, तो उन सभी का मतलब समावेश सा होता है एक टाइप से। एंड आप ये कह सकते हो टीचर्स तो मतलब बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, फ्रेंड्स की तरह एक्ट करते हैं हमारे साथ। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा लगाव है यहाँ के टीचर्स से। तो टीचर्स ज़बरदस्त है यहाँ के सारे। अच्छा, आपके साइड में चेयरमैन साहब खड़े हैं, इधर अभिषेक जी खड़े हैं। इनकी कितनी भूमिका मानते हैं? सर ये कह लो कि मैं प्रिपरेशन करती तो 90% भूमिका इन्हीं की है। 90%? हाँ, क्योंकि ये लगा लो, अब मैं 11th में हुई थी तब, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स लेट हुए थे, तो जुलाई के आस-पास हमारा 11th का सेशन स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे मेरे पापा को और मेरे को क्लैट का इतना नहीं पता था। हाँ, बस ये पता था क्लैट कोई एग्ज़ाम होता है। तो तब योगेश सर ने एंड अभिषेक सर ने पापा को सजेस्ट किया था कि क्लैट करना चाहिए, इसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, और वहीं से फिर पापा ने थोड़ा ये किया था कि हाँ, क्लैट करवाना है। मतलब मोटिवेशन यहीं से मिला? हाँ, यहीं से मिला है। और फिर मेरी 2 बहनें थी मेरे से पहले, सुधा योगेश सर की बेटी थी, एक वंदना थी नंगलवाला से, तो उन्होंने क्लैट दिया था, उनका भी क्वालीफाई हुआ था। तो फिर उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे जो ऐसे होता है, फॉर्मेट ऐसे होता है, फिर थोड़ा बहुत मैंने खुद देखा, तो वहाँ से फिर ये हुआ कि हाँ, क्लैट देना चाहिए, अच्छा एग्ज़ाम है। अभी खुश हैं? हाँ, बहुत वाह! खुश हूँ। तो अभी इनसे बाद में बात करेंगे, चेयरमैन साहब से बात करें। सर कैसे हैं? नमस्कार। सर फाइन, बिल्कुल थैंक ठीक है? बिल्कुल अच्छा, बढ़िया इस जी, बिल्कुल प्रकार के खुश हैं। रिजल्ट मिलने के बाद तो वैसे ठीक हो जाना है। सर ये निरंतर प्रक्रिया है। इस विद्यालय का जो विज़न है, वो ग्रामीण परिवेश में छुपी हुई प्रतिभाओं को तराशना है जी। और उसमें हम सफल भी हैं। आज का जो एक परीक्षा परिणाम, बेटी शिक्षा का ऑल इंडिया रैंक 16 है जी। और बेटी शिखा यादव का ऑल इंडिया रैंक 25 है। मतलब एक ही स्कूल से 2-2 बच्चे? जी, और वो गत भी सत्र में भी ऐसा एक नहीं बेटा होना का चाहिए कि हरियाणा में या डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऑल इंडिया में? गत सत्र में भी एक बेटे का इसमें हुआ था। उससे पहले वाले सेशन में 3 बच्चों ने, सुधा, वंदना और गौरव ने क्लैट क्वालीफाई किया था। तो निरंतर प्रक्रिया है। हमारा उद्देश्य कक्षा में रटन प्रणाली, रट्टाफिकेशन वाला नहीं है। बच्चा जिस क्लास का है उसे उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए। 10th क्लास का चाहे किसी भी कॉन्वेंट स्कूल का, किसी बड़े स्कूल का, किसी अपने नामी स्कूल के बच्चे को जो ज्ञान होना चाहिए, वो अपने स्कूल के बच्चे को भी वो चीज़ें आनी चाहिए। ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसा हमारा सिस्टम है, ऐसा टीचिंग मेथड है। किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं स्कूल में घूम के, विजिट करके, कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं? क्या इंटरेस्ट है बच्चों का? बिना किसी प्रताड़ना के और प्रेरणा दे करके, मोटिवेशन से उत्साहित करके और उनकी रुचि के अनुकूल उनका विषय चयन करवा के उनकी तैयारी करवाई जाती है। जैसे शिक्षा ने बताया कि सर ने हमें बताया कि क्लैट के बारे में आप इसमें अच्छा कर सकते हैं, तो कैसे पता चला शिक्षा में ये
अंदर है कि हाँ ये कर सकते हैं। जो बच्चा 10-12 साल से अपने पास पढ़ रहा होता है, तो उसकी आदतें, उसकी स्टेमिना, उसकी क्षमता के बारे में जानकारी होती है, उसकी रुचि के बारे में उससे बात करके ये निर्णय लिया जाता है। इस विद्यालय का एक विद्यार्थी अपने पड़ोसी गांव गोपालवास का जी। नर्सरी से 12th तक पढ़ाई की, आज वो दिल्ली में आईएएस है। एक बेटा गोपालवास का रवि आर्मी में कर्नल है, और अश्विनी शर्मा नांगलमाला से एक बेटा है, वो इसरो में साइंटिस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ऊंचे-ऊंचे पदों पे इस विद्यालय से गए हैं बिना हर किसी फील्ड में कोचिंग के, बच्चे दिए हैं। निश्चित तौर पे। और हर बार बच्चे नीट में, आईआईटी में अच्छे क्वालिफाई होते हैं जब बिना किसी कोचिंग के। तो ये विद्यालय का संस्कारवान शिक्षा के साथ ही ऐसा परिणाम संभव है। सर क्या होता है जब बच्चा 11th-12th में होता है, पहले तो नहीं होता, लेकिन आजकल मोबाइल की लत लग जाती है बच्चों को, मोबाइल में पता नहीं क्या-क्या ही होता है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, अभिभावक की काउंसलिंग की जाती है। तो जैसे आजकल जो इंस्टाग्राम, फेसबुक इस टाइप के जो अकाउंट चलते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि 95% स्कूल के जो बच्चे जिनका कोई अकाउंट नहीं है, वो किसी भी तरह से, यदि कोई बच्चा कोचिंग ले रहा है, एजुकेशनल यदि बेनिफिट्स ले रहा है, तो ही मोबाइल का प्रयोग करता है। अन्यथा हमने बच्चों को प्रेरित किया है और बच्चे कहना भी मानते हैं। अच्छा, पेरेंट्स जब स्कूल में आते हैं, क्या बताते हैं बच्चों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में? 100% सेटिस्फेक्शन है। सैटिस्फैक्शन आप किसी भी पेरेंट से मिलिए, मतलब शिक्षा भारती मतलब सफलता की गारंटी। आप पड़ोसी गांव में जाएंगे, जैसे एक मेरे पास एक पेरेंट्स बडराई का आ गया, बुजुर्ग आदमी था, उसने कहा कि अपने बच्चों का नाम इस बार शिक्षा भारती में एडमिशन करवा दो। उसने कहा कि बाबा तेरे को क्या पता कैसे करवा दें? बोले यूं कर, एक लिस्ट बनाओ, कागज ले आओ और लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट में देखते हैं किस किन स्कूलों की बस अपने गाँव में आती है। उन्होंने जैसे 14 स्कूलों की बसें आती हैं। अच्छा। अब अपने गांव के पिछले 5 साल में किस किस के बच्चे लगे हैं, तो लगभग 72-73 बच्चे शिक्षा भारती उस गांव में लगी, जो सब सर्वाधिक थे। बाकी सभी 2 डिजिट में भी नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने कहा इसलिए उस स्कूल में एडमिशन करा दो। बोले वो तो जानते नहीं, जानना क्या है? बोला फीस देंगे, रेगुलर बच्चे को भेजेंगे, तो एडमिशन वहीं करवाना है। मतलब किस एक प्रकार गांव के 72 बच्चे आपने लगा दिए। निश्चित तौर पे आप चाहे नांगलमाला जाएं, बारडा जाएं, डिगरुता जाएं, मंडियाली जाएं, ढाणी तिलोड़ी जाएं, गोपालवास, बडराई, कादमा, ऊण, इनमें किसी भी गांव में आप जाएंगे तो आपको स्वतः पता लग जाएगा कि जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत जबरदस्त है। जैसे शिक्षा ने जो काम किया है, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करें? अभी एक बेटी अपनी एसएसबी के लिए, एनडीए के लिए गई हुई है, 12th क्लास की, ललिता दगडोली से वो बेटी, और शिक्षा भी विद्यालय की बड़ी होनहार छात्रा रही है। इसका समर्पण है, अध्यापकों की कड़ी मेहनत है, और उसके बलबूते पे ये परिणाम आया है। तो क्लासरूम की पढ़ाई से एसएसबी करना एक बहुत बड़ी बात है सर। शांत वातावरण रहता है। हम टारगेट उस कक्षा के सिलेबस का नहीं लेके चलते। जब बच्चा नर्सरी में आ गया तो हम ये चलते कि 12 साल में इसको वहां पहुंचाना है। इसको नौकरी लगा के ही घर भेज हाँ, रहे हैं। 12 साल में हमें इतना करवाना है कि कम से कम हमारा बच्चा इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। हम टीचर को 1 साल का टारगेट नहीं देते, 3 महीने का टारगेट नहीं देते। हम ये कहते हैं कि हमें 12 साल में इस बच्चे को कम से कम इस लायक तो बनाएं, ये हमारी इस टाइप की टेस्ट क्वालिफाई कर सके। आने वाले समय में हमारा नाम रोशन कर सके। निश्चित तौर पे, और कर भी रहे हैं। पिछली बार यूपीएससी के 3 बच्चों ने हमारा प्री क्वालिफाई किया अभी, और 2 बच्चों ने एचसीएस, अमित पूनिया और अश्विनी कुमार ने प्री क्वालिफाई किया। तो लगभग ऐसे बच्चे हर क्षेत्र में और हर गांव से निकल भी रहे हैं। उसमें माँ-बाप का भी योगदान है और टीचर्स का अच्छा मार्गदर्शन है, और यहाँ का वातावरण शुद्ध है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, शांत वातावरण। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई हजार गुलाब के फूल मिलेंगे आपको, लेकिन किसी की कोई पंखुड़ी टूटी हुई नहीं मिलेगी, किसी पेड़ का कोई पत्ता टूटा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ के बच्चों की जब 1700 की संख्या, यहाँ पे छात्र की संख्या है, तो कहीं पर भी कोई पेड़ पौधा आपको कहीं को टूटा हुआ नहीं मिलेगा। कहीं किसी दीवार पे, किसी बेंच पे, डेस्क पे पेन और पेंसिल चला हुआ नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आपको इस पूरे परिसर को आप चेक करिए, आपको कहीं भी केवल डस्टबिन में कूड़ा डालते हैं। ऐसे बच्चों में संस्कार अभिभावक के सहयोग से तो पोषित किए पढ़ाई जाते से हैं। जरूरी चीज जो संस्कार है वो दिए जाते हैं। सबसे पहला है संस्कार। संस्कार है तो शिक्षा अपने आप आ जाती है। संस्कारों से ही शिक्षा का माहौल बनता है, और उस क्षेत्र में हम आप सभी के सहयोग से हम अग्रसर हैं, और इसके लिए मैं इंडिया न्यूज 16 का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि प्रदीप जी ने ऐसी प्रतिभाओं को प्रेरित करने के लिए, ऐसी प्रतिभाओं को कोई नाम देने के लिए आज आप यहाँ पे आए हैं। हम बिल्कुल गदगद हैं और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इस प्रकार की प्रतिभाओं को, इस प्रकार अपने महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने के लिए, अपने हरियाणा को आगे ले जाने के लिए आपके प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। थैंक यू।
सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप कैसे जी, हैं कैसे? जी? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। आपकी प्रेरणा से शिक्षा ने लाजवाब काम किया है। ये देखिए, कोई ना कोई हम शिक्षा के प्रांगण में खड़े हैं, शिक्षा भारती में खड़े हैं, संस्कारों की भूमि में खड़े हैं। आप जब जीवन में हम मनुष्य रूप में आते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य तो हमारा होता ही है। बिल्कुल। हम यहाँ पे बच्चों को एक एक तरीके से उस गति में बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमने ठीक है 95% ले लिया है, ठीक है। सबसे जो ज़रूरत है, जो एक बच्चे को ज़रूरत होती है स्कूल के समय में, उसको ज़रूरत होती है एक मजबूत मानसिकता की, बिल्कुल। एक मजबूत मानस की ज़रूरत होती है। क्योंकि सबसे जो बड़ी ज़रूरत होती है बच्चे को, वो एक संतुलन करने की। क्योंकि आज जैसे अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि सोशल मीडिया का ज़माना है। देखिए प्रदीप जी, हम सोशल मीडिया के ज़माने में तो रहेंगे ही, क्योंकि देश भी इसी तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो हम उन सब चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को उस तकनीक में भी दक्ष करना है, निपुण करना है। लेकिन वो तकनीक हमें नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना करे। हम वैसा परिवेश और वैसी चीज़ें वो अपने बच्चों को देंगे, वैसे संस्कार अपने बच्चों को देंगे, तो बच्चे उन चीज़ों से कुछ ना कुछ पॉजिटिवली ही ग्रहण करेंगे। तो शिक्षा की ये जो कामयाबी रही है, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, वो शिक्षा की खुद की प्रेरणा है, शिक्षा का स्वयं का पुरुषार्थ है। हम सब तो हमें भी तो किसी ने रास्ता दिखाया है। मैं भी इस विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ और सौभाग्य है कि आज हम हमारे जो छोटे हैं, हमारे से जो जनरेशन्स हैं, वो निकल के जा रही हैं और हमने जो कमियाँ छोड़ी, वो ये बच्चे पूरी कर रहे हैं। तो उससे बड़ी खुशी कुछ हो भी नहीं सकती। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही विद्यालय से, क्योंकि मैं भी यहाँ से अपनी पूरी जो एलकेजी से लेके 12th तक की शिक्षा मेरी यहीं से रही है। बाद में आगे की पढ़ाई में भी ठीक रही, लेकिन जो चीज़ें हमने सोची थी कि हमें करना चाहिए, 2011 में मैंने यहाँ से 12वीं की, तब ये था कि क्लेट का एग्ज़ाम दिया था। तब से एक माइंड में एक विचार था कि बच्चों को क्लेट के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है और शिक्षा आप हमें भरोसा है कि कानून के क्षेत्र में शिक्षा आने वाले समय में, भविष्य में, निकटतम भविष्य में देखना आप, कानून के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर बन के निकलेगी और हमें भरोसा है और इसने इस भरोसे को साकार भी किया है और उसमें सबसे बड़ा योगदान सबका है, क्योंकि सफलता में आपको कोई ना कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सब सहयोग करते हैं। आप जैसे बंधुओं का भी सहयोग रहे, जो समय-समय पे इसने भी, जैसे पीछे हमने एक गुड़िया था अदिति का यहाँ पे कार्यक्रम किया था, उसने हरियाणा टॉप किया था क्लेट में। तो वो गुड़िया भी आई क्लासरूम में, इन बच्चों से भी मिली। बहुत से ऐसे लोगों का, बहुत से ऐसे शिक्षाविद रहे हैं जो समय-समय पे बच्चों के पास आते रहते हैं और नियमित रूप से उनको प्रोत्साहन देते रहते हैं। सर एक आखिरी सवाल है कि बहुत से बच्चे कोचिंग करने के लिए बहुत दूर-दूर जाते हैं, लेकिन क्लासरूम की पढ़ाई से शिक्षा भारती में बच्चे इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट पे एसएसबी करने जा रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा कहा जाता है कि इंटरव्यू होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ होगा, निकाल देंगे पहले दिन। वो क्लासरूम की पढ़ाई से कैसे मुमकिन होता है? इसके लिए जो कोई भी रास्ता होता है, उसमें कामयाबी के लिए आपको सबसे जो बड़ी ज़रूरत होती है, वो दिशा की होती है। हमारे यहाँ पे दिशा और गति, उन दोनों में सामंजस्य है और उस दिशा और गति के सामंजस्य में बच्चों का जो प्रयास रहता है, उसमें ईमानदारी रहती है और अध्यापकों का और प्रबंधन का जो प्रयास रहता है, निश्चित रूप से उसमें भी हम उसी समर्पण भाव से करते हैं कि हमें ये पता है कि भई सबसे जो बड़ी ज़रूरत, हमें उस तरीके से ब्रांडिंग नहीं करनी है अपनी। हमारे बच्चे में कितना बदलाव हो रहा है, हमारा बच्चा आगे चल के देश को, समाज को किस तरीके से सशक्त करेगा। हमें एक वो मजबूत मानसिकता के बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में, क्योंकि आज का जो समय है वो नियमित रूप से आप देख रहे हो, वैश्वीकरण के इस दौर में हम हर एक चीज़ के, हर एक झंझावातों से निकलते हैं। तो बच्चा एक मानसिक रूप से भी और हर तरीके से निपुण हो, वो तज्ञ बने और इस तरीके से बने कि आगे चल के वो एक पहचान बने कि हाँ, शिक्षा भारती का कोई प्रोडक्ट है और उसने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ये किया। क्या कहना चाहेंगे और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको आज? अभी वर्तमान में भी देखेंगे आप, हमारा जो अभी 11th में या 10th के बच्चे हैं, बहुत से ऐसे कम से कम 5, 7, 10 बच्चे हैं जो क्लेट के लिए अब भी तैयारी कर रहे हैं। नियमित तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारे विद्यालय का जो परिणाम है, वो अनुकूल ही रहेगा। अब की बार एक एक साथ देखिए आप, शिखा है, शिखा का अब की बार हुआ है, पिछली बार शिखा का भाई है, शिखा डॉक्टर अरुण यादव की बेटी है और अंकित, वो भी अरुण यादव जी के ही बेटे हैं। अंकित हमारे विद्यालय से ही पढ़ के एनएलयू दिल्ली में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में अभी एलएलबी कर रहा है। शिखा बेटी का अब की बार हुआ है, शिक्षा का अब की बार, वो उससे पहले 2-3 बच्चों का हुआ है। तो लगातार ही हम अच्छे प्रतिवर्ष परिणाम मिल रहे हैं। प्रतिवर्ष हमारे प्रदर्शन में सुधार हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हमारे लिए अच्छे संकेत है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जैसा आपने वीडियो में देखा, चेयरमैन साहब ने और अभिषेक जी ने बताई बातें कि स्कूल में लगातार अच्छे परिणाम पिछले हर वर्ष से बढ़ते जा रहे हैं और शिक्षा से भी हमने बातचीत की, क्लैट क्या होता है, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या कुछ बातें हुई वो आपने पहले की वीडियो में देखा। कैसा लगा एक बच्चे का जो भविष्य है वो स्कूल में बनता हुआ,
लोग बहुत दूर-दूर भेजते हैं अपने बच्चों को कोचिंग के लिए, लेकिन एक क्लासरूम की पढ़ाई से शिक्षा भारती में आपका बच्चा नौकरी लग सकता है बहुत जल्दी। एक बार स्कूल की विजिट करके देखें, बच्चों का माहौल कैसा लगता है क्लासरूम में, उसको आप अपने तरीके से देखें कि आपका बच्चा यहाँ कामयाब हो सकता है या नहीं। तो वीडियो कैसी लगी? पॉजिटिव खबर है, इसको शेयर करें और बच्चे का हौसला बढ़ाएँ और लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।